एक रतनपुर नाम के छोटे से गांव में अनपढ़ लोग रहा करते थे। वह पढ़ाई से वंचित होकर खाने और सोने में ही लगे रहते थे। वह ना तो खुद पढ़े और ना अपने बच्चों को पढ़ाने का सोचा। फिर एक दिन उस गांव में एक व्यापारी आता है। अरे भाई आओ आओ, 100 का माल 100 में, 100 का माल 100 में लो। अरे भाई 100 कितने होते हैं? मुझे लगता है कि 100 1000 होता है। अरे नहीं नहीं भाई, 100 का मतलब 10,000 होते हैं। अरे भाई इतने कम दाम में दे रहा है, चलो खरीद लेते हैं। फिर धीरे धीरे उस व्यापारी का सारा सामान बिक जाता है। अरे कमला, तुम्हें पता है आज मैंने 100 का सामान 100 रुपए में खरीदा है। और मैंने भी 5 रुपए का सामान सिर्फ 5 रुपए में ही खरीदा। अगले दिन व्यापारी फिर उस गांव में आता है। आओ आओ गांव वालों, 100 का सामान फिर से 100 रुपए में लो। फिर व्यापारी अपना सारा सामान बेचकर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। अरे अम्मा, वहाँ इतनी भीड़ क्यों हो रही थी और वो व्यापारी यहाँ पर क्या बेचने आया था? अरे बेटा, अब तुझे क्या बताऊं उस आदमी के बारे में। कितना भला आदमी है, 100 का सामान हम लोगों को 100 रुपए में देता है। अरे अम्मा, आप भी कितनी भोली हो। 100 का मतलब 100 ही होता है। तुझे क्या पता, 100 का मतलब 10,000 होते हैं। फिर अगले दिन उस गांव में एक केडी नाम का ऑफिसर आता है। अरे आओ आओ गाँव वालों, बिना पढ़ाई के इंग्लिश बोलना सीखें, दिन दहाड़े इंग्लिश सिखाएंगे। अरे आओ आओ गाँव वालों, इंग्लिश पढ़ना नहीं सिखाएंगे, घोल कर पिलाएंगे। इसका मूल्य है स्त्री के लिए 100 रुपए, पुरुषों के लिए 200 रुपए। आइए आइए और सबसे पहले पाइए। महेश भाई, ये हमें इंग्लिश पढ़ना सिखा रहा है, वो भी बिना मेहनत किए हुए, और हमें पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, घोल के पिलाएगा। चलो भाई, आज हम भी इंग्लिश पियेंगे। भाई, क्या तुम हमें इंग्लिश पिलाओगे? हम भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। यस यस, कल तुम मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुमको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। फिर अगले दिन सारे गांव वाले उस केडी के ऑफिस जाते हैं और वहाँ 200 रुपए जमा करते हैं और केडी के पास जाते हैं। फिर केडी अपने बक्से में से एक इंग्लिश नाम की बोतल निकालता है और सारे गांव वालों को पिला देता है। अरे भाई, अब तुम जाओ, 1 महीने बाद तुम खुद ही इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। अरे भैया, हम भी अब इंग्लिश बोला करेंगे अंग्रेजों की तरह, बिल्कुल। फिर ऐसे ही गांव वालों को 1 महीना बीत जाता है। अरे भैया, 1 महीना तो बीत गया पर इंग्लिश बोलना अभी तक नहीं सीखे। चलो चलो उस केडी के पास चलते हैं। सारे गांव वाले फिर से केडी के ऑफिस जाते हैं। अरे केडी, तूने कहा था 1 महीने में हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, पर हमें तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम्हारी मोटी बुद्धि है, इसलिए दवा ने कुछ असर नहीं कर पाया। एक बार फिर इंग्लिश पी लो। सारे गांव वाले फिर से 200 रुपए जमा करवाकर इंग्लिश पीकर वापस घर आ जाते हैं। चलो भैया, अब दवाई तो पी ली है, देखते हैं क्या होता है 1 महीने बाद। फिर 1 महीना और बीत जाता है। अरे भैया, हमें तो फिर से 1 महीना बीत गया, पर इस बार हमें तो कुछ भी असर नहीं हुआ। तभी वो लोग केडी के ऑफिस जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर ताला लगा रहा होता है। अरे गारद भैया, यहाँ तो केडी साहब रहा करते थे ना, वो कहाँ है? और ये तुम ताला क्यों लगा रहे हो? हाँ, कौन केडी? उसने तो मुझसे 2 महीने के लिए दुकान किराए पर ली हुई थी, वो भी मेरे पैसे दे के नहीं गया, रातों रात भाग गया वो। अरे भैया, बाने हमसे बोली थी कि 1 महीना में इंग्लिश बोल सीख जाएंगे, पर हमें एक इंग्लिश नहीं आ पाई। अरे भैया, बिना पढ़े कोई भी इंग्लिश नहीं बोल सकता। अगर तुम इंग्लिश पढ़े होते तो तुम्हें कोई भी पागल नहीं बना सकता था।